हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र सहारन और आप देख रहे हैं स्टडी विद सहारन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है और उसके कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से टाइप्स है, पूरा का पूरा डिटेल के अंदर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता या अपना दिमाग लगाकर कोई भी चीज को डेली जीवन के अंदर अप्लाई करके उस चीज को क्या किया जाए, प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया जाए। सीधी सी और साधारण भाषा में इंटेलिजेंसी का मतलब यही है। अब देखते हैं बुकिश लैंग्वेज के अंदर इंटेलिजेंसी क्या होती है। सबसे पहला क्या है इंटेलिजेंसी? इंटेलिजेंसी कम फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटेलिजर। इंटेलिजर वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजर को क्या बोलते हैं? टू अंडरस्टैंड, उसको मतलब समझना। इंटेलिजेंट वर्ड किस लैंग्वेज से आया है? लैटिन लैंग्वेज से आया है। और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना, अपनी सूझबूझ से उस काम को क्या करना, अक्लमंदी से उस काम को करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग टू हाउ पीपल अडप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। इस ये क्या अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है? यह अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर लोग रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट क्या करे, वो अडप्ट कर ले, वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाए, कंफर्ट हो जाए। आगे नेक्स्ट क्या है? इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कोप विद हिज इन्वायरमेंट। इंटेलिजेंसी क्या है? एक एबिलिटी है जो व्यक्ति क्या करे, अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करने लग जाए, एडजस्ट करने लग जाए, कोप करने लग जाए, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे इंटेलिजेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर क्या है? इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू, इंटेलिजेंसी क्या है, एक एबिलिटी है टू जज वेल, और क्या करे, अच्छी तरह से कोई चीज को क्या करे, जज करे। रीजन वेल, कोई भी चीज का पर अगर आप क्या है, रैशनल दे रहे हो, अगर आप कोई चीज का रीजन दे रहे हो तो वो क्या है, वेल होना चाहिए। एंड एक्ट वेल, और क्या करे, एक्ट वेल करे। एक्ट वेल का मतलब जो आपको एक्ट मिला है, जो समाज में आपको किरदार मिला है, वो किरदार बखूबी निभाए। जैसे बच्चे को बच्चे का, फादर को फादर का, मदर को मदर का, ये किरदार जो एक्ट कर रहे हैं, जो अपने काम कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग अपने क्या करना चाहिए, वो काम करना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर क्या है? इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू अडप्ट। इंटेलिजेंसी क्या है? एक एबिलिटी है टू अडप्ट, अडप्ट करने की, टू शेप, शेप देने की, एंड सेलेक्ट इन्वायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज वंस सोसाइटी एंड कल्चर। अकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? पूरा करना। तो वो कौन सी एबिलिटी है? अडप्ट करना किसी इन्वायरमेंट को, और उसके अंदर क्या करना, शेप देना। एंड सेलेक्ट इन्वायरमेंट टू अकम्प्लिश, मतलब उसको इन्वायरमेंट को पूरा करना। वंस गोल, उस इन्वायरमेंट के अंदर जो उसके गोल्स हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको क्या करना, पूरा करना। एंड दोज ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर, और जो उसके अंदर क्या है, सोसाइटी का कल्चर है, और वो एक सोसाइटी है, तो उसको क्या करना, अडप्ट करना अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये क्या है? इंटेलिजेंसी। अब एक और डेफिनेशन है, थर्ड थर्ड डेफिनेशन के अंदर क्या है? इंटेलिजेंसी इज द कैपेसिटी टू लर्न। इंटेलिजेंसी क्या है? एक कैपेसिटी है टू लर्न, एक लर्न करने की, सीखने की। एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन, मतलब एक एडजस्ट करने की, रिलेटिवली मतलब अपेक्षाकृत, उसके साथ साथ, ठीक है। क्या क्या चेंज आ रहे हैं? कोई इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं या कोई नई चीज आ रही है, तो उसको क्या करना, सीख लेना, उसको अडप्ट कर लेना, और बाद में उसके अंदर क्या हो जाना, एडजस्ट हो जाना। ये सारी की सारी क्या है, इंटेलिजेंसी की तीनों के तीनों क्या है, डेफिनेशन है। आई होप सभी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इंटेलिजेंसी के नेचर क्या है? सबसे पहला नेचर क्या है? इट इज एन इनेट मेंटल एबिलिटी। इट इज एन इनेट, इनेट मतलब अपने को क्या है, हेरिडिटी में मिलती है, माता पिता से क्या होती है, अपने में ट्रांसफर वो चीज होती है। जिनके पेरेंट्स का आईक्यू लेवल क्या होता है, हाई होता है, तो उनका ऑब्वियस है बच्चे क्या होंगे, हाई आईक्यू लेवल के होंगे। और जो पेरेंट्स ही मेंटल रिटार्डेड है, तो क्या चांसेस होंगे बच्चे भी क्या हो, मेंटल रिटार्डेड हो। एबिलिटी विच
ग्रो एंड इट्स इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट। और वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इनेट मेंटल एबिलिटी के, और किसके अकॉर्डिंग, और कौन चीज उसको इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट भी, आपका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर भी उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट क्या है, इट शो द कैपेसिटी टू अडॉप्ट न्यू एंड चेंजिंग सिचुएशन क्विकली एंड करेक्टली। अब ये क्या है, ये शो करता है, क्या चीज शो करता है, आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता, क्या चीज की क्षमता, अडॉप्ट करना किसी भी नए इन्वायरमेंट को या किसी भी नए चेंजिंग सिचुएशन को, जो कंडीशन आपकी क्या है, चेंज हो रही है, तो उसको क्या करना, अडॉप्ट करना क्विकली, जल्दी से, कोई भी चीज जल्दी से अडॉप्ट हो जाए, और क्या हो जाए, करंटली, मतलब एकदम सही तरीके से उसको क्या करना, हैंडल करना, या उस चीज को क्या करना, टैकल करना, उसको क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस ही बोलेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड वन, इट इज द एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेस सच एज रीजनिंग, रैशनल, जजमेंट एंड क्रिटिसिज्म। अब इसके अंदर कौन सा प्रोसेस है, ये क्या है, एबिलिटी टू कैरी ऑन हायर मेंटल प्रोसेस। ये क्या है, एक एबिलिटी है, एक योग्यता है, जो आप क्या करोगे, अगर आप कोई चीज को सोचोगे, वो आपको हायर मेंटल प्रोसेस के अंदर लेकर जाएगी, अगर आपका आईक्यू लेवल क्या है, हाई है। तो इसके अंदर क्या क्या है, रीजनिंग है, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है, किसी चीज का लॉजिक देना है, किसी चीज का रीजन देना है। तो अगर आपके अंदर आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, उस चीज का पता होगा, तो उस चीज के बारे में आपको क्या होगी, क्यूरियोसिटी होगी, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानूं, मैं इसके बारे में थोड़ा और जानूं। तो ये क्या है, रीजनिंग एंड रैशनल एंड जजमेंटल। कोई भी चीज का क्या हो, रैशनल देना, जैसे पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अब कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रैशनल क्या है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से शूट कर रहा है, वो क्या होता है, रैशनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जजमेंट। जजमेंट के अंदर क्या होगा, वो क्या आप एक डिसीजन ले पा रहे हो या डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो क्या है, आपकी आईक्यू लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, और वो उसके ऊपर क्या है, डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट क्या है, इट शो द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व द रिलेशनशिप एंड ऑब्सर्डिटीज। रिलेशनशिप, आपके रिलेशन कैसे हैं, ऑब्सर्डिटीज का मतलब क्या होता है, विसंगति, आपको कोई भी चीज के अंदर संगति मिल रही है या नहीं मिल रही। रिलेशनशिप का मतलब संगति और विसंगति, उन दोनों को क्या कर सकते हो आप, ऑब्जर्व करके ये चीज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट वन कौन सा है, इट इंपल्स, वो क्या करेगा, अर्थ बताएगा, दर्शाएगा, तात्पर्य, मतलब उसका तात्पर्य क्या होता है, इंपल्स। द कैपेसिटी टू लर्न, आपके कैपेसिटी, क्षमता, किस चीज की, लर्न करने की, याद करने की, एंड सोल्व डिफिकल्टीज टास्क, और डिफिकल्टीज टास्क को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, एंड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम जो आ रही है, डिफिकल्ट टास्क जो आ रहे हैं, आप उसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। ये क्या होते हैं, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। अब क्या रहेगा, लास्ट वन कौन सा इसके अंदर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, एंड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, और क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो जब आप कोई चीज, कोई रैशनल सोचोगे, कोई क्रिटिकल थिंकिंग है, कोई जजमेंट है, कोई डिसीजन है, तो अगर आप वो चीज कर रहे हो विद रैशनल, विद रीजनिंग, तो आप क्या होंगे, ऑब्वियस है, प्रॉब्लम सोल्व करोगे। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अब इसको क्या करें, इंटेलिजेंसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इंटेलिजेंसी को क्या है, 3 चीजों के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंसी। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, ठोस या कोई चीज सॉलिड, या मशीनी से जो चीज, मशीनों से क्या है, जो चीज क्या है, रिलेटेड कर रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी उसकी है। सेकंड कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट या जर्नल इंटेलिजेंसी। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, बहुत ज्यादा। जर्नल कैटेगरी मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या है, कैटेगरीज शामिल हो रही है, इसके अंदर वो आएंगे। नेक्स्ट कौन सा है, सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा, आपके इमोशंस, आपकी रिलेशनशिप समाज के अंदर उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे,
और आप उसमें कितने एक्सपर्ट हो, वो क्या होगा, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहला कौन सा है, कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस में क्या है, दिस इज रिलेटेड टू कॉन्क्रीट मटेरियल, ये क्या है, सॉलिड और ठोस मटेरियल से क्या है, रिलेटेड है। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी इज, इस प्रकार की इंटेलिजेंसी इज कैपेबल टू यूज मशीन्स, कौन सी चीज कैपेबल है, मशीन्स है, और टूल्स, कोई भी टूल्स है, और कोई भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, तो उसको क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या दिया है, मशीन्स, इंजीनियर एंड इंजीनियर आर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। कोई मशीन है और कोई इंजीनियर है, तो वो उसके पीछे रीजनिंग लगा के कितनी चीज उसके अंदर आनी चाहिए, किस बेसिस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या करके मिक्स करके उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, मशीनों की और कोई भी सॉलिड चीज की। नेक्स्ट वन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट या जर्नल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट या जर्नल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू वर्ड। इसके अंदर कौन किस चीज के रिस्पॉन्स टू वर्ड की क्षमता होती है, किस चीज के तरफ रिस्पॉन्स की क्षमता होती है, वर्ड्स, शब्द, नंबर्स एंड लेटर्स एटसेट्रा। वर्ड्स अक्षर, लेटर्स और नंबर्स। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, इस प्रकार की इंटेलिजेंसी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी, और किसके अंदर जरूरत होती है, स्टडी के अंदर, ऑफ बुक्स, लिटरेचर, कोई भी जो साहित्य की बुक है, लिटरेचर, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड फिलोसोफर। टीचर आपको पता है, लॉयर आपको पता है, और डॉक्टर्स एंड फिलोसोफर। फिलोसोफर का मतलब हो गया दार्शनिक। जैसे इंडियन सबसे बड़ा फिलोसोफर कौन सा था, ओशो था। उसने हर प्रकार से कोई भी चीज का रैशनल देकर, जैसे धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, पर्सनल रिलेशन के आधार पर और आध्यात्मिकता के आधार पर जो रैशनल चीजें उसने बताई है, डीप थिंकिंग उसने बताई है, उसके पीछे का लॉजिक जो उसने बताया, उसने हर धारणा को नकारा है, उसने हर धारणा तोड़ी है। इसके पीछे ये रीजन है, इसके पीछे ये रीजन है, हर चीज के पीछे। अगर आप उसके अंदर कोई भी चीज को क्या कर रहे हो, एक आदर्श मान रहे हो, तो उस ओशो ने बताया है कि उस चीज को आदर्श क्यों मानना चाहिए और उस चीज को आदर्श क्यों नहीं मानना चाहिए, और आप उसको नकार नहीं सकते। अगर आप उसको डीपली स्टडी करोगे, हायर मेंटल प्रोसेस के अंदर लेकर जाओगे, तो आप क्या है, वो सही उसको समझने लगोगे, वो होता है फिलोसोफर। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन एंड एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या है, इट इज द एबिलिटी, इसके अंदर क्षमता है, किस चीज की क्षमता है, अंडरस्टैंड, समझना, किसको, सोशल सिचुएशन को, जो सामाजिक सिचुएशन है, जो सामाजिक सिचुएशन अपने सामने आ रही है, उनको क्या करना, समझना, एंड एक्ट वाइजली, और बुद्धिमत्ता से क्या करना, उनके ऊपर एक्ट करना, इन ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, सोशली इंटेलिजेंट पीपल नो द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स। जो सोशल, जिनके अंदर क्या है, इंटरेक्शन, रिलेशनशिप को मेंटेन करने की जो उनमें इंटेलिजेंसी है, वो क्या करेंगे, विनिंग्स फ्रेंड्स, वो क्या है, ज्यादा क्या है, फ्रेंड्स बनाएंगे, क्योंकि वो बिहेवियर क्या करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे, उनके बिहेवियर को समझ के उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर क्या करेंगे, शो करेंगे, एंड इन्फ्लुएंस देम, और उनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अगर आपको कोई, आपका फ्रेंड है, वो आपको कोई अच्छी चीज बता रहा है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा है, तो आप उससे क्या होगे, इन्फ्लुएंस होगे। तो वो सेम इसी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, लीडर्स, मिनिस्टर्स और सेल्समैन एंड डिप्लोमेट्स आर द सोशली इंटेलिजेंट। लीडर्स कैसे करते हैं, जब आप वोट आता है तो क्या है, आपकी कमजोरियों को क्या करते हैं, आपको बताते हैं, उसके बाद में वो क्या कहेंगे, सॉल्यूशन देंगे, भी हाँ मैं इस चीज का सॉल्यूशन करूंगा, और आप क्या होते हो, इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। 5 साल बाद आपको ना कोई वो मिलने आने वाला, फिर 5 साल बाद ही वो आपको क्या है, मिलेगा। अब नेक्स्ट वन कौन सा है, मिनिस्टर्स हो गए, सेम इसी कैटेगरी में। सेल्समैन, सेल्समैन क्या है, जो आप अपना प्रोडक्ट किसी को क्या कर दो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके क्या कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए, तो वो स्किल किसके अंदर होती है, सेल्समैन के अंदर ही होती है।
डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेट्स मतलब जो जैसे क्या है, अपने देश का कोई भी व्यक्ति बाहर रहकर उसके अंदर की क्या किया जाए, पूरी स्ट्रक्चर की स्टडी किया जाए। जैसे आजकल क्या है, एस जयशंकर है, तो इंडियन डिप्लोमेट्स, और उन्होंने एस जयशंकर भी इंडियन डिप्लोमेट्स के एग्जाम्पल किसको मानते हैं, अपना आदर्श किसको मानते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण है और हनुमान जी, तो उनको क्या है, वो आदर्श मानते हैं, और बेस्ट डिप्लोमेट्स का अवार्ड भी उन्हीं को दे रहे हैं, भी हनुमान जी हैं और कृष्ण जी हैं, दुनिया में बेस्ट डिप्लोमेट्स जो हैं। एक लेडी भी वायरल हुई थी, अगर आपने सोशल मीडिया पे कुछ देखा है, तो उसने क्या है, एक स्पीच दिया था पाकिस्तान के ऊपर, तो वो क्या है, डिप्लोमेसी। नेक्स्ट वन कौन सा है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द थेरापेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट्स। हम नर्सिंग से हैं, तो इसमें क्या करेगा, वो अपने थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या करेंगे, बिल्डअप करने के अंदर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे आपको किसी रिलीजन के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पता है, आपको खुद के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पता है, तो उस चीज की आप क्या करोगे, उतनी ही अच्छी से क्या करोगे, कवर अप करोगे, कि मेरा कोई नेगेटिव पॉइंट शो ना हो जाए, जिससे क्या है, मैं कमजोर फील करूं या अगला भी क्या है, कमजोर फील करे, उस वजह से एम्बेरसमेंट ना हो, तो इसमें क्या करेंगे, वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है इंटेलिजेंस। IQ was coined by the psychologist विलियम स्टैन। विलियम स्टैन ने क्या किया था, उसको कॉइंड किया था। द आइडिया ऑफ इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट वाज यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन 1916 के अंदर क्या किया गया था, यूटिलाइज किया गया था, किसके द्वारा, बिंट एंड सीमन टेस्ट। बिंट एंड सीमन टेस्ट के द्वारा क्या किया गया था, इसको नाम देकर टेस्ट का यूटिलाइज किया गया था, फर्स्ट टेस्ट इसके अंदर किया गया था। बिंट एंड सीमन यूज द मेंटल एज डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, अंतर, डिस्टिंग्विश ब्राइट एंड डल चिल्ड्रन। इसके अंदर क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, ब्राइट एंड डल चिल्ड्रन के अंदर क्या डिफरेंस देखने के लिए, उनका आईक्यू लेवल कितना है, तो उसको क्या किया था, यूटिलाइज किया था। आईक्यू इज द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। आईक्यू क्या है, वो क्या है, एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जब आप बाई बर्थ से लेकर कितने दिन, महीने, ईयर के हो गए हो, और मेंटल एज अगर आप 10 साल के हो रहे हो और बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, वो क्या है, आपकी मेंटल एज है। वो क्या है, आपका 3 साल मेंटल एज है, बट क्रोनोलॉजिकल आप क्या है, आप 10 साल के हो गए। अगर कोई बच्चा है वो 3 साल का है और बिहेवियर कैसा शो कर रहा है, इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग वो शो कर रहा है 10 साल का, 12 साल का। जैसे आपने एक न्यूज में भी देखा होगा, कौटिल्य नाम का एक छोटा सा लड़का है, उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और उसको इतनी डेप्थ के अंदर नॉलेज है, हर कंट्री के कैपिटल पता है, लैंग्वेज पता है, और भी बहुत से क्या है, उसको नॉलेज है। अब आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इक्वल मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, आईक्यू इससे निकालते हैं। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन बॉयटन, इसके अंदर क्या बताया, एक बच्चा क्या है, 10 साल का है और उसकी मेंटल एज कितनी है, 12 है, तो उसका आईक्यू कितना होगा, तो इसका आईक्यू क्या है, फॉर्मूला सेम है, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो 12 बटा 10 इंटू 100 बराबर 120। अब आगे नेक्स्ट क्या है, इंडेक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आईक्यू कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, वो अपन क्या कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, जिसका आईक्यू लेवल कितना है, 140 से अबव है, तो वो क्या है, जीनियस है। अब 130 से लेकर 140 है, तो वेरी सुपीरियर है। अब उसके बाद में सुपीरियर है 120 से लेकर 130, अबव एवरेज, एवरेज से थोड़ा ज्यादा 110 टू 120। एवरेज कितना है, एवरेज नॉर्मल आईक्यू कितना होता है, 90 टू 110, तो ये कितना है, ये डल एवरेज, डल एवरेज कितना है, 80 से 90, और उससे जब नीचे आएंगे तो वो क्या है, बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन कितना है, 70 टू 80, वो क्या है, एक बॉर्डर लाइन है, उससे नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, मेंटल रिटार्ड कितना है, 50 से 70 है, तो ये धीरे धीरे नीचे क्या है, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। अब इसके अंदर लाइन क्या दे रखी है, 2 लाइन है नॉर्मल, वो क्या है, आपको बड़ा बड़ा आइडिया आपको दे देगी।
आप मेंटली रिटार्डेड हो, एवरेज से ऊपर हो या एवरेज से नीचे हो। अब इसके अंदर दो लाइन है जो आपको क्या है, सीधा आपको क्लासिफाइड कर देगी, आप एवरेज से ऊपर हो या एवरेज से नीचे हो, बिलो एवरेज हो। द इंडिविजुअल दोज परफॉर्म मोर देन एवरेज ऑफ देयर एज हैव IQ मोर देन 100। अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो क्या है, अपनी एज से ऊपर क्या कर रहा है, IQ शो कर रहा है, तो वो क्या है, IQ 100 से ऊपर ही होगा। एंड दोज परफॉर्म लेस देन एवरेज, अगर वो एवरेज से क्या है, नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, एज हैव IQ लेस देन, अपनी एज से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे 10 साल है तो वो 9 साल का मेंटल एज शो कर रहा है, 7 साल का शो कर रहा है, तो उनका IQ कितना होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, IQ कम। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी को किन किन तरीकों से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है, वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आएगा, देखते हैं अपन। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर द लैंग्वेज इज यूज्ड, लैंग्वेज क्या की गई है, यूज्ड की गई है। एंड रिटन क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, रिटन क्वेश्चन को क्या किया गया है, फ्रेम्ड किया गया है। विच कैन बी आंसर्ड, उनको क्या है, आंसर कर सकते हैं, किसके द्वारा आंसर कर सकते हैं, ओरली और रिटन, ओरली और लिख कर उनको क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, जिससे क्या अपने को IQ लेवल का पता चल जाएगा, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आंसर क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है दीज टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड ऑन एजुकेटेड पीपल ओनली। ये टेस्ट किसके द्वारा किया, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, एजुकेटेड पीपल ओनली, उन्हीं का ये टेस्ट लिया जाता है। इलिटरेट, एबनॉर्मल एंड एलियन कैन नॉट परफॉर्म ऑन दीज टेस्ट। इलिटरेट, अनपढ़, और जो एबनॉर्मल होते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो हैंडीकैप्टेड होते हैं, वो क्या है, इनको नहीं करेंगे। एंड एलियंस, एलियंस तो आएंगे क्या धरती के ऊपर, तो वो टेस्ट ये कैसे देंगे, अगर आ भी गए तो उनको क्या है, लैंग्वेज बैरियर बन जाएगी, और उनका IQ लेवल बहुत हाई बता रहे हैं, जैसे जिससे ब्रेन साइज थोड़ा उनका बड़ा है, तो वो क्या है, IQ लेवल उनका हाई है। These tests can be applied individually or on a group। ये टेस्ट क्या है, इंडिविजुअली एक व्यक्ति के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है और ग्रुप के ऊपर भी क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। ये क्या है, वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट मेजर करने का तरीका। सेकंड वन कौन सा है, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर क्या होगा, लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर लैंग्वेज यूज नहीं की जाती। जियोमेट्रिकल्स डायग्राम, जो जियोमेट्रिकल्स डायग्राम्स है, वुडन ब्लॉक्स है, पिक्चर्स है, एटसेट्रा आर यूज्ड। कुछ डायग्राम दे दिए, कुछ वुडन ब्लॉक्स दे दी, तो उनको क्या करना, कंप्लीट करना। कुछ पिक्चर्स दे दी, उनको अलग अलग काट के दे दी, उनको क्या करना, एक पूरी की पूरी तस्वीर बनाना, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी। these tests are be administered to educated, illiterate, abnormal and aliens। ये टेस्ट किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, एजुकेटेड पीपल के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। और किन के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं, इलिटरेट लोगों के लिए, एबनॉर्मल लोगों के लिए और एलियंस, ये तो लाके रहेंगे भाई एलियंस को। टेस्ट इन विच नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर यूज्ड आल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। अब इनको और कौन से टेस्ट के हिसाब से बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट किसको बोल सकते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट को ही क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिनमें क्या है, नॉन लिविंग चीजें क्या की गई है, मटेरियल यूज किया गया है। नेक्स्ट है दिस टेस्ट कैन बी गिवन इंडिविजुअली। और ये क्या है, टेस्ट इंडिविजुअली मतलब एक व्यक्ति भी दे सकता है और ग्रुप के अंदर भी उसको करवा सकते हैं, कंडक्ट अगर आपको करवाना है तो। नॉन वर्बल टेस्ट आर, नॉन वर्बल टेस्ट क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं, ये एक्सपर्ट जो साइकोलॉजिस्ट है उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के अपना पैटर्न ले आया और उसको क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं, पहले उसको क्या है, एक पैनल बैठता है, उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, एनालिस्ट किया जाता है, हाँ ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी। उसके बाद में जब रिजल्ट अनाउंस करना होता है तो क्या होता है, उनके अंदर रैशनल भी देना होता है, तो इसलिए क्या है, उनके अंदर एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ऐसा नहीं कोई भी आ गया उसको एक लॉजिकली क्वेश्चन दे दिया और उसका कोई भी सिर पैर नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट है थर्ड वन, इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर क्या है, दीज टेस्ट आर दोज विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड
टू एन इंडिविजुअल एट ए टाइम। इसके अंदर क्या है, एक समय में एक इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। दिस टेस्ट आर यूजली यूटिलाइज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग्स। इन टेस्ट का मोस्टली यूज किसके अंदर होता है, क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर। क्लिनिकल्स के अंदर क्या होता है, जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके अंदर स्किल देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेस्ट रिक्वायर्ड स्किल एंड ट्रेन्ड पर्सन। एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या कर रहे हैं, उसका कंडक्ट करवा रहे हैं, टेस्ट लेने वाले, उसके अंदर क्या है, इस टेस्ट के अंदर क्या रिक्वायर्ड स्किल्ड और ट्रेंड पर्सन की क्या होती है, जरूरत होती है। उन्हीं का ओनली ये टेस्ट होता है। और ये टेस्ट कौन कौन सा हो सकता है, टेस्ट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। टेस्ट क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल भी हो सकता है, बट होगा इंडिविजुअल का। नेक्स्ट वन कौन सा है, फोर्थ, ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट। ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर क्या है, सच टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड। ये टेस्ट क्या है, कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए ग्रुप एट ए टाइम। ये क्या है, ग्रुप के अंदर क्या किए जा सकते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं एक समय में। और इंडिविजुअल क्या था, एक समय में एक ही व्यक्ति को टेस्ट होना, उसकी स्किल का क्या करना, टेस्ट करना। इसके अंदर क्या है, ग्रुप। These tests are usually used in कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये टेस्ट किसके अंदर किए जाते हैं, मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। जैसे बहुत सारे बच्चे बैठ गए, उनके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंग टू जो आप एग्जाम दे रहे हो, मेरिट लिस्ट जो उसके बाद में बनती है, तो वो क्या है, उसके अंदर क्या किए जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर यूज किए जाते हैं। टेस्ट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। ये टेस्ट क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के हो सकते हैं, नॉन वर्बल टाइप्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टेस्ट डू नॉट रिक्वायर्ड ट्रेंड और स्किल्ड पर्सन। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या है, इसके अंदर कोई जरूरत नहीं होती किसी की, जैसे कोई पर्सनल किसी की स्किल की या कोई और चीज की, इसके अंदर कोई स्किल की जरूरत नहीं होती या कोई ट्रेंड पर्सन की क्या है, जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट इसका क्या है, एग्जाम्पल है। आर्मी में अल्फा टेस्ट पहले, उसके बाद में एक बीटा टेस्ट भी होता है। अल्फा टेस्ट के अंदर क्या होता है, कुछ सिनेरियो दिए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, वो उनको सही करना, उनके परफॉर्मे को देखना, तो वो क्या है, अलग अलग क्वेश्चन उनके कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद में बीटा टेस्ट भी एक होता है। नेक्स्ट वन कौन सा है, स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट क्या है, these tests have such type of items which do not may not vary in difficulty level। इसके अंदर क्या है, ये वो टेस्ट है जिसके अंदर डिफिकल्टी लेवल क्या है, अलग अलग नहीं होता, सबका डिफिकल्टी लेवल एक ही लेवल का होता है। एंड दोज टेस्ट आर टाइम फिक्स्ड। इन टेस्ट के अंदर क्या है, टाइम फिक्स्ड होता है। एन इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म इन ए लिमिटेड टाइम। अगर आप कोई उस टेस्ट को दे रहे हो, तो वो क्या है, लिमिटेड टाइम के अंदर उस टेस्ट को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। क्यों, क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्पीड, तो आपकी क्या है, स्पीड देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पावर, स्ट्रेंथ। पावर टेस्ट के अंदर क्या है, दीज टेस्ट हैव आइटम्स विच वरी इन डिफिकल्टी लेवल। इनमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, जैसे कोई आपको टास्क दे दिया या कोई और आइटम दे दिया जिसके अंदर क्या है, आपको सॉल्व करना है, तो वो क्या है, डिफिकल्टी लेवल पहले इजी, उसके बाद में हार्ड, तो वो क्या है, अलग अलग होंगे। एज द सब्जेक्ट प्रोसीड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम द डिफिकल्टी लेवल कीप ऑन राइजिंग। अब जैसे जैसे आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करते जाओगे, तो डिफिकल्टी लेवल क्या होता जाएगा, धीरे 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 उतना ही क्या होता जाएगा, बिल्डअप होता जाएगा। सब्जेक्ट कैन टेक इनफ टाइम। वो क्या है, सब्जेक्ट उसको करने के लिए, जो व्यक्ति उसको परफॉर्म करता है, वो पर्याप्त समय उसको ले सकता है। बट ही इज इंस्ट्रक्टेड टू फिनिश एज सुन एज पॉसिबल। उसको इंस्ट्रक्शन ये भी दी जाती है साथ साथ में भी, उसको जितना जल्दी हो सके उसको क्या करना, फिनिश करना, उसको क्या करना, खत्म करना। ये क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है यूज ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट के क्या है, यूजेस क्या क्या है। सबसे पहला यूजेस क्या है, यूज इन सिलेक्शन। सिलेक्शन को, कोई चीज को क्या करने में, सिलेक्ट करने में। अगर आप क्लास के अंदर कोई भी, किसी भी क्लास के अंदर हो, आप
वो एग्जाम दे रहे हो। कईयों के अंदर क्या होता है 33% नंबर लेने होते हैं, कईयों के अंदर क्या 50%, 50%, 33%, और कईयों के अंदर क्या है थोड़े और फ्लक्चुएशन आती है, उनके अकॉर्डिंग वो एग्जाम होता है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उनकी मेरिट क्या है सबसे ऊपर, जिसको आप बोल सकते हो जो मेरिट डिसाइडेड वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है। तो ये क्या है उनका ये यूज है। अगर अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो जैसे साइंटिस्ट या कोई और जैसे अपने इसरो के अंदर है तो उनका आईक्यू लेवल क्या होता है बहुत हाई एडवांस होता है, अपने से कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। तो उनको क्या किया जाता है उनके वहां के लिए रिसर्च के लिए क्या किया जाता है सिलेक्ट किया जाता है, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं तो वो सिलेक्शन के अंदर भी उनको क्या किया जाता है यूज किया जाता है। ये यूजेज क्या है पाकिस्तान के अंदर फेल है। पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है, आप उठो साइंटिस्ट हो, आप पाकिस्तान का हर बंदा साइंटिस्ट है, क्योंकि आप उनको क्या है सब पता है। जैसे आपको चंद्रयान 3 के अंदर भी देखने को मिलेगा अभी वो बोल रहे हैं अभी आप हैकर से ये करवा सकते हो, ऐसे करवा सकते हो, वैसे करवा सकते हो, और उन्होंने अपने झंडे की खुद की फोटो एडिट करके गधे के ऊपर लगाकर वो चांद के ऊपर क्या है अभी हमने भी चांद के ऊपर रिसर्च कर दी। उनको ऐसे नहीं पता अभी गधे के कोई मास्क मुस्क तो लगा देना था, भी कुछ सांस वगैरह आता रहे, कोरोना के अंदर कुछ एक आधा मास्क वगैरह बचा होगा तो वो लगा दो उसके ऊपर, वो ऐसे लगे भी यहाँ कोई सिलेंडर से कोई लॉजिक तो लगे, वो सीधा ही चांद पे सांस ले रहा है गधा, जहाँ कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। नेक्स्ट छोड़ो पाकिस्तान की बातें, अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये तो कभी नहीं खत्म होगी, ये इतने बेवकूफ़ है उन पे पूरी फिल्में बना दो तो भी ये खत्म नहीं होगी और ये आते ही रहेंगे। अब नेक्स्ट वन कौन सा है दूसरा, दूसरा क्या है यूज इन असेसमेंट फॉर प्रमोशन। अगर जैसे आप कोई क्लास के अंदर सक्सेसफुली क्या हो रहे हो टेस्ट देकर पास हो गए तो आपका क्या होता है प्रमोट हो जाता है सेकंड ग्रेड के अंदर, थर्ड ग्रेड के अंदर, वो फिफ्थ, 5, उसके बाद में क्या है आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पास आउट हो जाते हो। तो उन चीजों को क्या करने के लिए प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है ये टेस्ट लिया जाता है। अब नेक्स्ट कौन सा है यूज्ड इन प्रोविजन ऑफ गाइडेंस। इसको मतलब अगर आपका आईक्यू लेवल हाई है, अगर आपका आईक्यू लेवल उतना ज्यादा है कि आप किसी दूसरे को क्या कर सकते हो गाइड कर सकते हो, तो उसको क्या किया जाए उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। कौन सा है यूज फॉर इंप्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस। सिखाने का प्रोसेस क्या कर देता है वो इंप्रूव कर देता है। अगर आपका कोई फेवरेट टीचर है तो उसके अंदर क्या है जो सिखाने की क्षमता है वो थोड़ों से दूसरों से क्या होगी हटके होगी। जैसे खान सर है, खान सर क्या करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल देंगे और उसके बाद में क्या है उनका समझाने का तरीका लैंग्वेज सिंपल सरल भाषा के अंदर क्या है बिल्कुल जो आपको क्या है जैसे समझ आ जाए। तो वो क्या है ये उस टेस्ट के क्या है यूजेस है। अब नेक्स्ट वन कौन सा है यूज फॉर डायग्नोस। यूज फॉर डायग्नोस मतलब कोई भी चीज का डायग्नोस करना हो, कोई भी चीज को देखना हो तो उसको असेसमेंट करके डायग्नोस करोगे, उसकी खोज करोगे, तो उसके अंदर भी क्या किया जाता है इनका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, अगर आप क्या रैशनल दे रहे हो, रीजनिंग दे रहे हो, इसके पीछे ये कारण है, इसके पीछे ये कोज है, तो आप क्या है उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो डायग्नोस कर सकते हो। डायग्नोस के बाद उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा है यूज इन रिसर्च वर्क। अगर आपके पास ऐसी कोई एबिलिटी है, ऐसी कोई स्किल है जो क्या है किसी और के पास नहीं है, तो आप वो स्किल को क्या कर सकते हो रिसर्च के अंदर भी क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। जैसा क्या है अपने इसरो के पास है ऐसा मटेरियल इतने कम बजट के अंदर, इतने में क्या है एक बॉलीवुड की फिल्म भी नहीं बनती, तो वो क्या है उतनों में क्या कर दिया इन्होंने ये काम कर दिया। तो ये क्या है रिसर्च वर्क के अंदर भी उसका क्या कर सकते हैं इंटेलिजेंसी का यूज कर सकते हैं। लास्ट वन कौन सा है लास्ट वन कौन सा है यूज इन क्लासिफिकेशन। जो क्या है क्लासिफिकेशन के अंदर मतलब उनको क्या कैटेगराइज करने के अंदर क्या किया जाता है यूज किया जाता है। सबसे पहले क्या है सुपीरियर, उसके बाद में थोड़ा कम, फिर उसके बाद में क्या है एवरेज, एवरेज के बाद में इडियट, और क्या है जो डल, जो जिनको नालायक बोलते हो, और लड़कियां जिनको इडियट बोलती है तो वो लड़के खुश हो जाते हैं भी हाँ मेरे को एक उपाधि मिली है इडियट की। तो उनको ये नहीं पता आपको गधा ही बोल रहे हैं, डल बोल रहे हैं, मोरोन बोल रहे हैं। तो उसके बाद में क्या है बॉर्डर लाइन वाले आ जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या है मेंटल रिटार्ड आ जाते हैं। तो ये क्या है इसके क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है यूज है। होप सभी को आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अब आपको इंटेलिजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मे बी। तो यह इंटेलिजेंसी है जिसको बोल सकते हो आपके डिसीजन मेकिंग पावर, बुद्धि से आप जिस इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हो, सर्वाइव कर जाते हो, कोप कर लेते हो उसके साथ, और ये आपके अंदर क्या है, एबिलिटी है उस चीज़ की। जैसे क्या है, कई बार अपन सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, तो सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जब बच्चा सड़क क्रॉस करेगा ना तो उसकी बुद्धि क्या कहेगी भी मैं एकदम से इसको क्या कर जाऊं, क्रॉस कर जाऊं। कभी भी जब बच्चा सड़क क्रॉस करे ना, साधन उसके पीछे से ही गुजरना चाहिए। अगर बूढ़ा सड़क क्रॉस करे तो क्या है, उसके साधन आगे से गुजरो, तो बूढ़ा क्या करेगा, पीछे हटने का मतलब एक बार ये गुजर जाए, उसके जीवन में क्या है, धीरज देखा है उसने, तो वो क्या कहेगा, एकदम मैं पीछे हट जाऊं। और बच्चा क्या करेगा, एकदम मैं भाग के ये क्या कर जाऊं, निकल जाऊं। और जो 30 के करीब का है तो वो क्या करेगा, अपनी अकॉर्डिंग टू कंफर्ट देखेगा, भी मैं क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये सोचता सोचता क्या करेगा वो, या तो एकदम पीछे हो जाएगा या एकदम क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। या कई बार क्या है, वो जंप लगा देगा, मेरी टांगे टांगे ना टूटे, क्यों, मेरा अकेले का डैमेज क्यों, अगले का भी हो, अगले का शीशा भी नुकसान हो। और लेडीज का आईक्यू क्या होता है, जिधर आप जाओगे उधर ही वो जाएगी। अगर आप इधर जा रहे हो तो इधर चली जाएगी, अगर आप इधर जा रहे हो तो इधर चली जाएगी, अगर आप रुक गए तो वो भी रुकेगी। तो उनका आईक्यू लेवल बहुत है। तो बस ये आज का था हमारा टॉपिक, करते हैं यहाँ खत्म। होप सभी आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।